मैं और कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे राधा का किरदार निभाने मिल रहा है। आई एम वेरी लकी ऑल्सो। सो बस यही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ये सब सारी टीम मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम ये शो के लिए। सो आप सबका प्यार हमें चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। और मैं वृंदावन की धरती पे आया हूँ अपने प्रिय भक्त चैतन्य की सहायता करने के लिए और वृंदावन के सभी वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए और उसके साथ बहुत सारी जो एक कृष्ण भगवान का जो एक रिश्ता अपनी फैमिली के साथ है, तो एक परिवार भी यहाँ पे बनेगा। यहाँ जितने लोग हैं सबके साथ किसी न किसी तरीके से मैं जुड़ा रहूँगा और जो आपको रास है, जो यशोदा मैया और कृष्ण जी की जो नटखट जो उनको परेशान करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। मैं अपने भक्त चैतन्य को बहुत परेशान करने वाला हूँ और साथ ही साथ सबको एक नए तरीके से एक सीख देने की कोशिश की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के किरदार के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है और ये जो मेरा रूप है वो है ब्रिज के गोपाल का और मैं यहाँ पे इनकी चैतन्य महाप्रभु जी की गुहार के बाद अपने भक्त से मिलने के लिए आया हूँ। हालांकि इन्हें पता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण हूँ और वृंदावन वासियों की सहायता करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और जितना भी अधर्म वहाँ हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो जो भक्ति और प्रेम भावना है वृंदावन की धरती पे वो कभी ख़त्म ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा सताता हूँ मैं इनको, बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ। जब भी ये अपने गोपाल को पुकारते हैं तो मैं प्रकट हो जाता हूँ और उससे हमेशा परेशान रहते हैं। ये भगाने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। और उसके साथ सबके साथ अलग अलग इक्वेशन है। मालती जी मेरी यशोदा मैया हैं और इन्होंने मुझे अपना भाई बना लिया है और ये वो अधर्मी हैं जिनको सुधारने की मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, नया सीखने को मिलेगा। कृष्ण जी की कहानी बहुत लोगों ने देखी है, बहुत तरीक़ों से देखी है। तो लोगों के बीच में रह के जो उनकी रोज़ की दिक्कतें हैं या जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे उनको एक छोटी छोटी सीख दे के उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं राधा का किरदार निभा रही हूँ और जैसा कि इन्होंने कहा, राधा के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो हमारी थोड़े पहला ही एपिसोड है जिसमें हमारा अच्छा खासा डांस रास रच रही है। तो और मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं भले ही वृंदावन चला गया हूँ, हाँ, पर हर दिन निधिवन में इनसे मिलने के लिए अवश्य आया करूँगा। और जिस दिन वो वचन अगर मैंने तोड़ दिया तो मुझे ये रूप त्यागना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी, बिल्कुल। जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी प्यारी टीम मिली है। सब यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स हैं। इवन पारस से मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं कुछ ही दिन पहले दूसरे सब किरदारों से मिली हूँ, सब बहुत प्यारे हैं। मैं जैसा कि कह रही थी, हम सब लंच ब्रेक में साथ में बैठते हैं और सब टिफ़िन शेयर करते हैं। तो ढेर सारा प्यार मिलता है और जो हमारी टीम है, यूनिट है, वो काफ़ी प्यारी है। प्रोडक्शन वाले काफ़ी अच्छे हैं, हेयर मेकअप सारे लोग इतने अच्छे हैं कि पूरा दिन ना कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। हम इनका एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत ही खोज के बाद हमें हमारी राधा मिली है, तो इनके लिए हमने बहुत परेशानी उठाई है। तो अब जाके मिली है तो इनको सब ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं थोड़ा। पता नहीं जिन लोगों को चैतन्य के बारे में पता नहीं कि चैतन्य उनको ये विश्वास था कि एक दिन उनके प्रभु उनको दर्शन देंगे, और दर्शन इसीलिए देंगे, एक क्योंकि समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, दूसरा भक्ति में लीन होकर उन्हें विश्वास है कि अगर भक्त अपने प्रभु की सही मायने में भक्ति करता है तो प्रभु एक ना एक दिन उनको दर्शन देंगे। और इसी पे पूरा शो आधारित है। अपने भक्त की गुहार सुन के भगवान कृष्ण एक ग्वाला गोपाल बन के आ तो गए हैं, लेकिन वो अभी भी उनको दर्शन नहीं दे रहे। और जैसे भी पारस ने बताया कि जब भी मैं कहता हूँ मेरे गोपाला मेरी मदद कर या मेरी रक्षा कर, पट से प्रकट हो जाता है, मैं गोपाला आ तो गया हूँ। कहते नहीं, मैं तो अपने प्रभु कृष्ण गोपाल की बात कर रहा हूँ। अब जिस गांव में आए हैं वहाँ के जो बहुत बड़े जो विलेन हैं हमारे शो के, जो सबसे बड़े एंटागनिस्ट हैं,
पंकज बेरी सर और फिर उनके साथ साहूकार और सुजाता, ये लोग ऑलरेडी इतना अत्याचार कर रहे हैं वहाँ, और वो नहीं चाहते कि ये भक्त आके इस गांव में रहे, वृंदावन या इस गांव में रहे, जो एक फिक्टिशियस कह सकते हो या एक वृंदावन का प्रतीक हो। तो वहाँ पर अपने भक्त की रक्षा हमेशा ये करते हैं, और इससे अभी तक पता नहीं है कि ये लोग बुरे हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई के उसको लगता है कि जो प्रभु की भक्ति में लीन है, जो कि जेन्युइन है, उसके साथ तो अच्छा ही होगा। तो उस तरह का उसको अपनी सुध-बुध खो के भक्ति मूवमेंट और मतलब जिस तरह की चौपाइयाँ हैं, जो जिस तरह चौपाइयाँ लिखी गई हैं इस शो में, वो उसकी भक्ति का प्रतीक है। और फिर जाके यशोदा मैया की जो प्रतीक हैं मालती, उनसे जब मुलाकात होती है, फिर आगे जाके पता नहीं, मैं तो ये है कि बिकॉज मैं जब भी ये कहता हूँ कि राधा मतलब एक डायलॉग है जिसमें कि शंकर जी भी मतलब अपनी देवी के पार्वती के बगैर अधूरे थे, तो राधा कृष्ण जी भी राधा, तो हर एक भगवान भी अपने बेटर हाफ के बिना अधूरा है। तो आई एम श्योर कि एक दिन मैं सिर्फ कृष्ण के प्रतीक को नहीं, राधा जी को भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये है किरदार। अच्छा किरदार तो हर अच्छा है, लेकिन ठीक है नेगेटिव ज़्यादा करता हूँ मैं, और लगातार नेगेटिव ही करता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी कहा था कि आपको निमाई बारी नज़र नहीं आएगा, इसमें एक अलग कैरेक्टर नज़र आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने जो रोल है उसको इस पर्सनैलिटी के साथ कैरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, जो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस रोल, यूनिट हमारा कमाल है। एक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। वो एक्टर्स अमेजिंग, क्या बताऊँ मैं, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। जैसे पारस है, पारस कितना टैलेंट, पंकज भाई, मैम, दोनों मतलब इतने कमाल एक्टर, इतने अच्छे इंसान, मतलब मैं तो घर से खाना ही लाता, यही खिलाते रहते मुझे। बट नाइस इट इज़ ऑल ओवर, मतलब ऐसा है कि बड़ा मज़ा आता है पूरा दिन। जो अमित है, फिर हमारे प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे हैं, यूनिट इतनी अच्छी है, तो बड़ा एक अच्छा एक लगाव सा हो गया सबके साथ। हाँ, मुझे अलग अलग किरदार करने की आदत है, मैं हमेशा से ही अलग अलग किरदार करता चला है। तेनालीरामा का जो किरदार किया वो बिल्कुल अलग था, जिसमें 9 के 9 रस थे। इस किरदार में कुछ अलग डायमेंशंस हैं, अलग परतें हैं। ये अपने आप में ही भगवान बना फिरता है गांव में, एक अपना एक इसका वर्चस्व है, और कहीं इसको लगा कि ये जो थ्रेट है, ये चैतन्य जो आया है गांव में, ये थ्रेट है, तो किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, बाधाएं, वो सब चल रहा है, और कैसे कैसे अड़चने पैदा कर रहा है, क्या क्या मैनिपुलेट कर रहा है, वही सब इसके अंदर आगे धीरे धीरे सामने आएगा। और पूरे गांव की जो लोग हैं वो किस तरीके से इसमें कितना विश्वास करते हैं, इसको अपना स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, ये चमत्कार करता रहता है। तो ये अलग किस्म का किरदार है। तेनालीरामा अलग तेनालीरामा में थोड़ा वो क्या था कि उसमें वो कॉमिकल विलन था, ये थोड़ा सा हाँ थोड़ा टफ विलन। इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। हाँ, पंजाबी फिल्म भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही वैसे अलग अलग किरदार करते रहना चाहूँगा और आनंद लेता हूँ।